आप देख रहे हैं नसरीन एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ बीएस मास कम्युनिकेशन के कोड 9252 इब्लाग आमा का गेस्ट पेपर, पास्ट पेपर, पेपर पैटर्न और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है ये शेयर करूंगा। इसलिए आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। अगर आप किसी भी कोड के गेस्ट पेपर हमसे सॉल्व बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0311 5861 318। मज़ीद गेस्ट पेपर की वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सपोर्ट करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपकी जो बुक है बिलागे अमा, इसमें टोटल 9 यूनिट्स हैं, यानी 9 चैप्टर्स हैं। इसमें तकरीबन हर चैप्टर में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में लाजमी आएगा। इस वीडियो के एंड में मैं हर चैप्टर को एक एक मिनट डिफाइन करूंगा कि इस चैप्टर के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं या क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ सकते हैं, और आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊंगा। इसलिए आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। उससे पहले मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ कि आपकी पूरी बुक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तकरीबन हमने इस गेस्ट पेपर में 14 to 15 क्वेश्चन रखे हैं। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं और ये ऑल टाइम क्वेश्चंस हैं, यानी कि हर बार पेपर में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ये आपकी पूरी बुक में से है। इसके अलावा सॉल्व गेस्ट पेपर भी हमने इस कोड का बनाया है, जो कि बहुत ही हमने एक यूनिक वे में बनाया है, जिससे ऐसे स्टूडेंट्स जिनको पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, वो बहुत कम कंटेंट या बहुत कम डेटा भी पढ़कर अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बहुत आसान लफ्ज़ों में हमने वो गेस्ट पेपर बनाया है। वो हलशुदा पेपर भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे परचेज़ कर सकते हैं। वो आपको पेमेंट पे मिलेगा हलशुदा गेस्ट पेपर। और अगर आप ये अनसॉल्व्ड गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो और इसके साथ पास्ट पेपर भी, तो वो उसका लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं ये अनसॉल्व्ड गेस्ट पेपर और पास्ट पेपर। और अगर सॉल्व गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप से आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं और आपको बुक्स नहीं मिली या आप बुक्स हमारे थ्रू मंगवाना चाहते हैं, तो हम पूरे पाकिस्तान में बुक्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके मैसेज करके अपनी बुक्स जो हैं वो मंगवा सकते हैं। हर क्लास की बुक्स आपको हमारे थ्रू मिल जाएंगी। बाकी आप बात करते हैं कि आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आपका पेपर पैटर्न इस तरह से होगा। कोई से 5 सवाल हल करें। नोट आपने लाजमी पढ़ना है। अगर कोई क्वेश्चन लाजमी कहा गया हो तो वो आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें पेपर पैटर्न अक्सर चेंज होता रहता है। बाकी ये है कि ज़्यादातर पेपर पैटर्न ऐसे ही आएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल आपके 8 क्वेश्चन आएंगे और लिखा होगा कि आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें टोटल 8 क्वेश्चन हैं। इसमें से आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है, और 100 मार्क्स का ये पेपर है। आपको कामयाबी के लिए 50% मार्क्स चाहिए। अगर आपके 50% से कम आते हैं तो आप फेल कंसीडर होंगे। बाकी आप कोशिश करें कि आप 70 से अबव मार्क्स लें ताकि आपके परसेंटेज अच्छी बन जाए। बाकी 50% से ऊपर वाले पास और 50% से चाहे आपका 1 मार्क्स भी नीचे आए आप फेल हो जाएंगे। जैसा कि आप पेपर में देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है ब्लॉक के नज़रिए, ठीक है। ये नज़रिए में से एक नज़रिया दिया गया है, आज़ाद पसंदी का नज़रिया और समाजी जिम्मेदारी का नज़रिया। फिर आ गया इब्लाग की मुख्तलिफ इकसाम। जहाँ तक इब्लाग की इकसाम है और ज़राए इब्लाग की इकसाम, ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। इब्लाग की इकसाम्स, इसको मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूँगा कि इब्लाग की इकसाम और इब्लाग के ज़राए की इकसाम में क्या फ़र्क है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स इसको मिक्स कर देते हैं। और इसके अलावा अभी आप एक और पास्ट पेपर देख सकते हैं। इसमें भी आया हुआ है नोट 5 सवालों के जवाब तहरीर करें। ऊपर कामयाबी के नंबर 40 लिखे हैं लेकिन 50 वाला पास होता है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप 50 मार्क्स कर दिए गए हैं। पहले 40 मार्क्स वाला पास होता था, तो आपने 50 मार्क्स लेने हैं कम से कम पेपर में। मैं बता दूंगा आपने पेपर को किस तरह अटैम्प्ट करना है जिस तरह से आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आएँ। बाकी पहला क्वेश्चन है इब्लाग का मफहूम और माशरे में इब्लाग का किरदार पर नोट लिखें। इब्लाग बोलते हैं बेसिकली कम्युनिकेशन को, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर इब्लाग की मैं आपको आसान लफ्ज़ों में डेफिनेशन बता दूं जो आप पेपर में भी लिख सकते हैं,
तो एक दूसरे से बातचीत के अमल को इबलाग कहते हैं या कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। आपने इस पेपर को सिंपल ज़ुबान में भी हल कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि जो बुक्स में लिखा हुआ है आपने सिर्फ वैसे ही लिखना है या आपने वही हेडिंग्स लिखनी है। ये बीएस मास कम्युनिकेशन बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप जितना मर्जी चाहें आप अपने से लिख सकते हैं। दूसरा जो सवाल है वो है तिब्बी रुकावट से क्या मुराद है? आपके ख़्याल में इब्लागी अमल में कौन-सी तिब्बी रुकावटें पैदा हो सकती हैं? इब्लाग में 2 तरह की रुकावटों की इक़साम 2 हैं, एक है तिब्बी रुकावट, एक है नफ़सियाती रुकावटें। तो यहाँ पे तिब्बी रुकावटों का पूछा गया है। तिब्बी रुकावटें वो रुकावटें होती हैं जैसे कि कोई शख़्स जो है अपना पैगाम दूसरे तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस तक पहुँचे ही ना। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक उस्ताद है वो क्लास में पढ़ा रहा है लेकिन वो इतनी धीमी आवाज़ में बोले कि जो एंड पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो सुन ही ना सकें, ठीक है? तो इसको तिब्बी रुकावटें बोलते हैं। और नफ़सियाती रुकावटें इस चीज़ को बोलते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल उस्ताद क्लास में पढ़ा रहा है लेकिन वो ऊँची आवाज़ में बोल रहा है, आवाज़ पहुँच रही है, लेकिन जो तलबा सुन रहे हैं उनका नफ़सियाती तौर पे इतना शऊर ही नहीं है कि वो उस चीज़ को समझ सकें, ठीक है? जो बात उस्ताद कर रहा है, तो इसको नफ़सियाती रुकावटें कहते हैं। तो ये 2 तरह की रुकावटें हैं। बाकी आप मास कम्युनिकेशन में अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं, सिर्फ़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी आपने रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स देनी है इस पेपर में, यानी कि कोई भी आप क्वेश्चन जब इसको डिफ़ाइन करेंगे तो क्वेश्चन में इतना मटेरियल नहीं होता कि आप पेजेस भर सकें। तो आपने मिसालें लाज़मी देनी है और आपको मिसालों के मार्क्स भी मिलेंगे। ये एक और पास्ट पेपर है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोपेगेंडा और अफ़वाह में बुनियादी फ़र्क की वज़ाहत करें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली अफ़वाह एक ऐसी खबर को बोलते हैं जो कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे शख्स तक मुंतकिल होती रहती है और जिसकी तस्दीक कोई भी शख्स या कोई भी इदारा नहीं करता, ठीक है, कि ये बात सच है या झूठ है। ऐसी बात को अफ़वाह बोलते हैं, इंग्लिश में रूमर बोलते हैं। और प्रोपेगेंडा जो है वो एक ऐसी सोची समझी साजिश होता है जिसके ज़रिए हम कोई भी नज़रिया लोगों में आम करते हैं या कोई भी बात आम करते हैं। जैसे सियासी पार्टियाँ एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती हैं, मुल्क करते हैं, कौमें करती हैं, फ़िरके करते हैं एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा। जैसे इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, यानी एक दूसरे के खिलाफ बयानिए को या सोची समझी साजिश को प्रमोट करते हैं। अब बात करते हैं पेपर कैसे हल करना चाहिए। आपको जो ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जवाबी कॉपी मिलती है इसमें टोटल 36 साइट्स होती हैं। पेजेस नहीं, शीट्स नहीं, साइट्स की बात हो रही है। यहाँ पे साइट्स होती हैं। इसमें एक साइट पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डिटेल आ जाती हैं, बाकी 35 साइट्स बचती हैं। आपका हर एक सवाल का जवाब 5 से 7 साइट्स के अंदर होना चाहिए। 5 साइट से कम नहीं होना चाहिए और 7 साइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली 5 से 6 साइट पे आपका एक सवाल होना चाहिए। ओपन यूनिवर्सिटी से की तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा शीट आपको नहीं मिलती। पास होने के लिए 50% नंबर आपने लेने होते हैं 100 में से। पेपर में ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि मैंने खुद जब एज अ स्टूडेंट मैं खुद एग्ज़ाम देता था उन चीज़ों पे मैं अमल करता था। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो ना सिर्फ आप आसानी से पास होंगे बल्कि आप अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं। पेपर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कॉन्फिडेंस, यानी कि जब आपके सामने पेपर आ जाए, आपकी क्वेश्चन शीट आ जाए, तब आपको चाहे क्वेश्चन आते हों या ना आते हों आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे ये पेपर आता है, मैं इस पेपर में इजीली 70% 80% मार्क्स ले लूँगा। ये कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप पेपर हल करेंगे तो आपने बिल्कुल अगर पढ़ा भी ना हो तब भी आप अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। और अगर चाहे आपने जितना मर्ज़ी पढ़ा हो और अगर आपको ये क्वेश्चन आपको कुछ ना आते और आपका ये कॉन्फिडेंस लैग कर जाए कि हाय मुझे तो क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, मैं क्या लिखूँगा? तो आपको चाहे जितना मर्ज़ी आप पेपर अच्छा लिख आएँ, आपका कॉन्फिडेंस अगर डाउन होगा तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएँगे। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंस। आपको हमेशा पेपर में आपने कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना है। सेकंड चीज़ टाइम मैनेजमेंट, यानी कि आपने जब पेपर को हल करना है तो हर एक क्वेश्चन को आपने एक जितना टाइम देना है, यानी कि आपके पास टोटल 180 मिनट्स होते हैं। आपने हर क्वेश्चन को 35 मिनट्स 40 मिनट्स देनी है, इससे ज़्यादा टाइम आपने किसी भी क्वेश्चन को नहीं देना। नीचे मैंने टाइम मैनेजमेंट भी की हुई है कि आपने कितना कितना टाइम देना है, उस पे भी मैं डिटेल से बात करूँगा क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी सेकंड नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेपर में अच्छे मार्क्स लेने के लिए या पास होने के लिए।
थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आंसर लेंथ है कि आप एक क्वेश्चन का आंसर आपका कितना होना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन 20 नंबर का है तो उसका आंसर जैसे कि मैंने ऊपर बताया है 5 से 7 साइड्स के अंदर होना चाहिए, 5 to 7 साइड्स। 7 साइड से ऊपर आपने हरगिज़ नहीं लिखना और 5 साइड से आप कोशिश करें कि आपने कम नहीं लिखना। तो ये तीन नंबर 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हेडिंग्स। आपने जो आंसर लिखना है उसमें कम से कम आपने एक आंसर में 5 से 10 हेडिंग्स लाजमी देनी है, ठीक है। हाँ, अगर कोई किसी एग्ज़ाम के बारे में कहा गया हो किसी एग्ज़ाम बयान करें और 2 या 4 एग्ज़ाम है तो तब तो आपकी 2-4 हेडिंग्स ही बनती हैं और मिसालें आपने रियल लाइफ एग्जांपल्स आपने लाजमी देनी है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल क्योंकि मास कम्युनिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि रियल लाइफ बेस करता है, ठीक है। तो इसलिए इसलिए आपने हर एक क्वेश्चन में लाजमी आपने खुद थिंक करना है, खुद सोचना है कि इसमें कौन सी रियल लाइफ एग्जांपल आ सकती है, तो वो आपने देनी है। नंबर 6 जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट है वो ये है कि आपने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपके 8 क्वेश्चन आते हैं, आपने 5 करने हैं तो आपने वो 5 लाजमी करने हैं। कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट भी नहीं करना, ये नहीं कि 6 या 7 कर दें, नेगेटिव मार्किंग होती है, और कोई कम भी नहीं करना, आपने 5 पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके पेपर को हल करने के लिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स यही कंप्लेन करते हैं सर क्वेश्चन मिस हो गए। तो क्वेश्चन मिस होंगे, अगर आप 20 मार्क्स का क्वेश्चन मिस कर देते हैं तो आपके तो मार्क्स ही नहीं आएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट पे आपने लाजमी फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका 2 बजे स्टार्ट हो तो 2:40 तक आप एंड कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 2:40 से 3:20 तक आपने हर सूरत एंड करना है, ठीक है। आपने बहुत लेंथी आंसर नहीं लिखने। क्वेश्चन नंबर 3 आपने 3:20 से 3:55 तक हर सूरत एंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपने 3:55 से 4:30 तक एंड करना है और क्वेश्चन नंबर 5 आपने 4:30 से 5 बजे तक हर सूरत आपने एंड कर देना है। आपने अपने साथ वॉच लाजमी लेके जानी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो सेंटर होते हैं, हॉल होते हैं, अक्सर वहाँ पे वॉच नहीं होती। तो ये आप टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। वॉच आपके पास होगी तो आपको ये याद होगा कि सर ने बोला था कि टाइम इतने इतने टाइम में क्वेश्चन आपने एंड करना है। चाहे तो आप अपनी रोल नंबर स्लिप के पीछे ये टाइमिंग लिख सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि इतने टाइम में मैंने हर सूरत क्वेश्चन को एंड करना है। बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं करना, ये नहीं करना कि पहले 2-3 क्वेश्चन बहुत लंबे लिख दें और तीसरा, चौथा, पाँचवाँ क्वेश्चन या चौथा, पाँचवाँ क्वेश्चन आप बहुत शॉर्ट लिखें। तमाम क्वेश्चन की लेंथ तकरीबन एक जितनी होनी चाहिए, यानी 5 से 7 साइड्स के अंदर। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमारे बनाए गए सॉल्व्ड गेस पेपर हैं। इन पेपर को हमने इस तरह से बनाए हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर हैं वो सेम हों, ताकि स्टूडेंट्स कम मटेरियल को याद करके वहाँ पे जाके अटेम्प्ट कर सकें। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इब्लाग के ज़रिए की हैसियत से कौमी ज़िंदगी में टीवी के किरदार पर रोशनी डालें। फिर दूसरे क्वेश्चन में हमने रेडियो कर दिया है, तीसरे में अखबारात कर दिया है, ठीक है। फिर इब्लाग की अहमियत, ज़रूरत, वज़ाइफ, खसूसियात और रोज़मर्रा ज़िंदगी में किरदार, माशरे में किरदार या इब्लाग के मुख्तलिफ़ ज़राए की खसूसियात। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनके आलमोस्ट एक जैसे ही आंसर आप लिख सकते हैं। सिर्फ आपने नीचे अगर आप आंसर देखेंगे, आपने टीवी की जगह रेडियो, अगर रेडियो ना आए, अखबारात आए तो अखबारात आपने कर देना है बस, बाकी आपके आंसर सेम होंगे, क्योंकि इनकी अहमियत, ज़रूरत और वज़ाइफ एक हैं। अखबारात क्या काम करते हैं? अखबारात तालीम का फ़रोग़ करते हैं, मालूमात फ़राहम करते हैं, ठीक है, हमें जो है सियासी शऊर पैदा करते हैं, हमें सेहत की जो फ़राहमी है या सहूलियात का बताते हैं हमें, ठीक है। इस तरह ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अखबारात करते हैं। नई-नई मालूमात, मुल्की हालात से आगाह करते हैं हमें, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो हैं अखबारात करते हैं। अगर आप रेडियो को देखेंगे तो वो भी यही तमाम चीज़ें करते हैं, मुल्की हालात से आगाह करते हैं, मालूमात की फ़राहमी करते हैं। रेडियो पे बहुत से जो है एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। उसकी मदद से हमारी तालीम का फ़रोग़ करती हैं, ठीक है। सकाफ़त को हमारे जो है वो तरवीज करते हैं उसकी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं टीवी भी करता है, अखबार भी करता है, रेडियो भी करता है, ठीक है। यही इनकी खसूसियात भी हैं, यही इनका कौमी ज़िंदगी में किरदार भी हैं, यही इनकी अहमियत भी हैं, यही इनकी खसूसियात भी हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ों में रोल प्ले करते हैं। चाहे वो टीवी हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो
रेडियो हो, ठीक है, ये तमाम चीज़ें एक ही जैसा काम करती हैं तकरीबन। बस इनमें फ़र्क ये है कि टीवी और रेडियो जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है, और जो अखबार है वो प्रिंटेड मीडिया में आता है। प्रिंटेड मीडिया यानी कि मतबूआ सहाफ़त, अगर उर्दू में हम कहें, क्योंकि कभी आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है मतबूआ सहाफ़त पर नोट लिखें या मतबूआ सहाफ़त किसे कहते हैं, तो ये अखबारात होते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ जो प्रिंटेड शेप में होती है, ठीक है, वो मतबूआ सहाफ़त में आती है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो आता है, टीवी आता है, ठीक है, फ़िल्म आती हैं, सीरीज़, ड्रामे, ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती हैं, ठीक है। और कॉलम, फ़ीचर, अखबारात ये जो हैं ये प्रिंटेड मीडिया में आते हैं। तो ये आपने चीज़ लाज़मी याद रखनी है। इसके अलावा फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जो ऊपर हमने 5-6 क्वेश्चन आपको बताए हैं, रेडियो, टीवी, अखबारात, ठीक है, इनके वज़ाइफ, माशरे में किरदार, अगर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं ऊपर वाले जो हमने 6-7 क्वेश्चन आपको बताए हैं, हमने तो क्या है आपको सेम आंसर लिखे। लेकिन अगर 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपने हेडिंग्स चेंज करनी है, आपने एक जैसी हेडिंग्स नहीं लिखनी। तो नीचे हमने कुछ एक्स्ट्रा हेडिंग भी दी हुई हैं, सकाफ़त की तरोीज, तारीख से वाक़फ़ियत, जिनसी तालीम, ज़हानत में इज़ाफ़ा, दुनिया से वाक़फ़ियत, ठीक है, हुकूमती मालूमात और पुलिसियों से रोशनाई, सियाहत, मौसीकी। तो मास कम्युनिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपने से भी हेडिंग्स बना सकते हैं, जैसे कि हम यूज़ कर सकते हैं कि गुर्बत का खात्मा अखबारात या टीवी या रेडियो की तरह किस तरह से होता है। उनके प्रोग्राम्स की वजह से बहुत से जो लोग होते हैं उनको रोज़गार के मौके मिलते हैं, प्लस उनके प्रोग्राम्स पीटीवी पे अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं, तालीम से रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो होते हैं उन या हुनर सीखने से रिलेटेड जो होते हैं उनको सीख के जो लोग हैं वो रोज़गार कमा सकते हैं। और तालीम से रिलेटेड जो होते हैं वो प्रोग्राम देख के लोगों को जैसे ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ हैं, ये पीटीवीपी पे ऑनलाइन टीचिंग कोर्सेज़ आते हैं, जिसमें एक जो मुकर्रर टाइम होता है उसमें ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो उससे आप तालीम हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह रेडियो हो, टीवी हो या अखबार हो, उससे हम तालीम भी हासिल कर सकते हैं, वो तालीम की तरक्की भी करता है, वो हमें मालूमात भी फ़राहम करता है, ठीक है। वो हमें मौसीकी भी फ़राहम करता है, सियाहत से रिलेटेड भी तरवीज करता है, यानी कि मुख्तलिफ़ मकामात पर डॉक्यूमेंट्री शूट की जाती है। ये सॉल्व्ड गेस पेपर हमने अभी आपके साथ सिर्फ एक क्वेश्चन इसका शेयर किया है। अगर आप ये सॉल्व्ड गेस पेपर यानी हालशुदा गेस पेपर हमसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप ये गेस पेपर परचेज़ कर सकते हैं। अगर किसी भी कोड का गेस पेपर आप हमारे थ्रू बनवाना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तब भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस तरह के मज़ीद आसान लफ्ज़ों में गेस पेपर आपको मिल जाएंगे जिससे आप अपना पेपर आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। हमारा जो गेस पेपर होता है ये 30 से 40 पेजेस के अंदर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 पेजेस से ऊपर हम गेस पेपर नहीं बनाते। आपको 300 पेजेस या 400 पेजेस की बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 30 से 40 पेजेस पढ़ के आप अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकते हैं। अब मैं तमाम चैप्टर्स को एक-एक मिनट में डिफ़ाइन करूँगा ताकि आप बेहतर तरह से समझ लें कि किस चैप्टर में से कौन-कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं या कौन-कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इब्लाग का तारुफ़, इसमें इब्लाग की तारीफ़ है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कम्युनिकेशन या इब्लाग एक दूसरे से बातचीत करने के अमल को कम्युनिकेशन कहते हैं या इब्लाग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इब्लाग की अहमियत है, इब्लाग का माशरे में किरदार है, वो मैं अपने गेस्ट पेपर में आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद इब्लाग के मुख्तलिफ नज़रियात, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत से नज़रियात हैं, मैं हल्के से डिफ़ाइन कर देता हूँ। पहला जो नज़रिया है वो है अथॉरिटेरियन थ्योरी यानी मुक़्तदराना नज़रिया इब्लाग। इस नज़रिए में रियासत को तमाम इख्तियारात हासिल होते हैं और वही जो है अखबार के लिए पॉलिसियाँ तय करता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो दूसरा नज़रिया आ जाता है वो है आज़ादी पसंदाना नज़रिया इब्लाग। इस नज़रिए के तहत अवाम को ज़्यादा इख्तियारात हासिल होते हैं, अखबारात कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पब्लिश कर सकता जिससे किसी शख्स की तौहीन हो, ठीक है। अखबारात को कुछ हदूद में रह कर कोई भी चीज़ पब्लिश कर सकता है वो। जो हुकूमत होती है वो भी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकते, अवाम को काफ़ी ज़्यादा
जो है हकूक़ हासिल होते हैं। इसके बाद आता है समाजी ज़िम्मेदारी का नज़रिया। इस नज़रिए के मुताबिक जो अख़बारात हैं या जो इब्लाग़ आमा के ज़राए हैं, वो तमाम ज़राए या अख़बारात वग़ैरह उनको चाहिए कि वो माशरे में जो है वो अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें और बुरी चीज़ों को वो हाईलाइट ना करें, झूठ ना बोलें, ठीक है। प्रेस जो है वो सच्चाई का एक अलमबरदार होना चाहिए। इस्लामी नज़रिया इब्लाग, इस नज़रिए के मुताबिक जो मीडिया या अख़बारात होने चाहिए वो इस्लामी असूलों की तरोीज में अहम किरदार अदा करें, इस्लामी रियासत के तश्कील में किरदार अदा करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जो बदी की तरफ हो, ठीक है, नेकी को माशरे में फैलाएँ, ठीक है। तो ये है इस्लामी नज़रिया इब्लाग। तो इस तरह ये पहले चैप्टर में यही तमाम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। इसके बाद दूसरा चैप्टर है इब्लाग का अमल। इब्लाग का अमल और इसके नासिर तरकीबी, यानी इब्लाग के अमल में कौन से अहम अनासिर हैं। पैगाम भेजने वाला, पैगाम, ज़रिए इब्लाग और पैगाम वसूल करने वाला, ठीक है। ये इब्लागी अमल के अहम अनासिर हैं। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, वो है इब्लाग की इक़साम। यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी होता है, एक ज़राए इब्लाग की इक़साम। ज़राए इब्लाग की इक़साम जो है वो डिफरेंट है और इब्लाग की इक़साम डिफरेंट है। इब्लाग की 3 तरह की इक़साम होती हैं। अपने आप से इब्लाग, जिसे खुद कलामी या खुद इब्लाग भी कहते हैं। दूसरे लोगों से इब्लाग, जिसे बैनुल शख्सी इब्लाग या बिलमुशाफ़ा इब्लाग भी कहते हैं, ठीक है। और इब्लाग आमा, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों से एक वक्त में इब्लाग करना जो है वो इब्लाग आमा कहलाता है। अब इब्लाग आमा की जो इक़साम है या जो मिसाल मैं दे सकता हूँ आपको, जैसे कि जलसे जुलूसों में कोई पॉलिटिकल लीडर किसी से बात कर रहा हो तो इसको इब्लाग आमा कहते हैं। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान अपने जलसे में ख़िताब कर रहा हो तो लाखों लोग उसे सुन रहे होते हैं, तो इसे इब्लाग आमा कहते हैं। इसी तरह अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहा है तो उसे भी हज़ारों लाखों लोग टीवी के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए सुन रहे हैं, तो इसे भी इब्लाग आमा कहते हैं। कोई मसाजिद में खुतबा दे रहा है तो इसे भी इब्लाग आमा कहते हैं, ठीक है। कोई कहीं पे जुलूस निकाल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इसको भी इब्लाग आमा, जहाँ पे ऑडियंस मास होती है यानी कि हज़ारों लाखों में होती है तो इब्लाग आमा कहलाता है। और जहाँ पे खुद कलामी, यानी कि अपने आप से बातें करना, अपने आप को कहना यार मैं कितना बेवकूफ़ हूँ या मैं कितना ज़हीन हूँ, या हँसना, खुद ब खुद चीख उठना, आपके पास कोई भी नहीं है तो इसको खुद कलामी कहते हैं, ठीक है। या अपने ज़हन में कुछ सोचना, ठीक है, ये और सोच के हँसना इस या रोना, इसको। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है ज़राए इब्लाग और इनकी इक़साम। अभी हमने इब्लाग के इक़साम डिस्कस किए हैं। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो इब्लाग के इक़साम में ज़राए इब्लाग के जो है इक़साम लिखाते हैं और ज़राए इब्लाग के इक़साम में वो इब्लाग के इक़साम लिखाते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी। इब्लाग की इक़साम में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और ज़राए इब्लाग की इक़साम में सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं ज़राए, ज़राए क्या बोलते हैं, सोर्स। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम इब्लाग कर सकते हैं, किसके ज़रिए करते हैं, टीवी के ज़रिए करते हैं, अखबारात के ज़रिए करते हैं, रेडियो के ज़रिए करते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं, ठीक है, रसाला, मैगज़ीन, डाइजेस्ट, पोस्टर, पम्फलेट, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ज़राए इब्लाग की इक़साम में आती हैं। 3 बड़ी इक़साम मैंने आपको बताई हैं, उसके बाद अगर आप कुछ और भी लिखना चाहें तो ये आप लिख सकते हैं, रसाले, मैगज़ीन, डाइजेस्ट, पोस्टर, या अखबारात के अंदर ही आप ये हेडिंग्स दे सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़राए इब्लाग की नंबर 3 है इब्लाग की राह में रुकावटें, ठीक है। इब्लागी रुकावट से मुराद ऐसी रुकावट है जो कि इब्लाग शुरू होने से लेके इब्लाग पहुँचने तक के रास्ते में हाइल होती है, ठीक है। ये जो इब्लाग कर रहा होता है, ठीक है, उसकी तरफ से भी हो सकती है, यानी कि पैगाम भेजने वाले की तरफ से भी और पैगाम रिसीव करने वाले की तरफ से भी हो सकती है, ठीक है। इन रुकावटों की 2 इक़साम हैं, तिब्बी रुकावटें, नफ्सियाती रुकावटें। इनके बारे में मैंने शुरू में भी डिस्कस किया है। वहाँ पर मैंने टीचर की मिसाल दी थी, यहाँ पे अब मैं आपको तिब्बी रुकावट की एक और मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने दोस्त को ख़त भेजा है और ख़त उस तक ना पहुँचा हो, ठीक है, तो ये क्या है, ये तिब्बी रुकावट है। और नफ्सियाती रुकावट ये है कि आपने उस अपने दोस्त को ख़त भेजा है, उसे पहुँच गया लेकिन वो उसका मफ़हूम नहीं समझ पाया, वो ख़त को पढ़ नहीं पाया। चाहे वो अनपढ़ था, चाहे वो आपने जो ख़त लिखा है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज में लिखा है जिसकी वजह से वो समझ नहीं
पाया तो ये क्या है, ये नफ्सियाती रुकावट है। तिब्बी रुकावट का जो तल्लुक़ होता है वो चीज़ों से होता है, ठीक है, मादी चीज़ों से, और नफ्सियाती रुकावट का जो तल्लुक़ होता है वो इंसान के शऊर से होता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अच्छे पैगाम रसा की ख़ुसूसियात। तो इसमें पैगाम रसा वो उस शख्स को बोलते हैं जो पैगाम दूसरों तक पहुंचाता है। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें दूसरों तक बात पहुंचाने का फ़न होना चाहिए, शऊर होना चाहिए, गुफ्तगू करने का इसको तरीका आना चाहिए, लिखने का इसको तरीका आना चाहिए, अमली हमदर्दी, दर्दमंदी होनी चाहिए, रग़बत होनी चाहिए, अमलियत होनी चाहिए, हौसला मंदी होनी चाहिए, ख्वाहिश जस्तजू होनी चाहिए, मज़ा होना चाहिए। यानी जब वो लिखे, जब कोई दूसरा पढ़ रहा हो उसकी गुफ्तगू को, उसके ख़त को, तो उसको इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, हमने वैसे ही आपके काफ़ी ज़्यादा यूनिट आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। बाकी कहने का या आपको बताने का मकसद ये था कि आप आसान लफ्ज़ों में भी जो पेपर है उसको हल कर सकते हैं। आपने सिर्फ समझना है, अगर आप समझेंगे तो मास कम्युनिकेशन जो है ये बहुत ही आसान है, अपने लफ्ज़ों में सब कुछ आप लिख सकते हैं। प्लस आप हमारे गेस्ट पेपर ख़रीद लें, आप किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इजीली अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकते हैं। गेस्ट पेपर ख़रीदने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लाजमी कॉन्टेक्ट करें। रिसर्च प्रोजेक्ट, लेसन प्लान, टीचिंग सर्टिफिकेट, असाइनमेंट बनवाने और अपनी वर्कशॉप अटेंड करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें।